बड़ी खबर आपको बता दें, सूरत से हरिद्वार के लिए ट्रेन रवाना हो चुकी है। बता दें कि यात्रा के पहले सभी का मेडिकल चेकअप किया गया है। तो 1200 यात्री हरिद्वार के लिए रवाना हुए हैं, जहां पहले भी सूरत से यात्रियों को लेकर एक ट्रेन काठगोदाम पहुंच चुकी है। तो यात्रियों ने प्रशासन का इस दौरान आभार जताया है। तो खुशी साफ तौर पर इन चेहरों में देखी जा सकती है, क्योंकि काफी लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे कि कब सरकार द्वारा कोई ऐसा इंतजाम हो जिसके चलते वो बेहद ही आसानी से अपने अपने घरों को पहुंच पाए। तो ये सरकार की तरफ से उठाया गया एक कदम, जहां पर प्रवासी उत्तराखंड आखिरकार अपने अपने घरों पर पहुंच चुके हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी यहां पर जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे कि पूरी कैसे यहां पर प्रक्रिया की गई है। तो सूरत से काठगोदाम के लिए एक ट्रेन हालांकि कल ही आ चुकी है, लेकिन फिलहाल सूरत से हरिद्वार के लिए एक ट्रेन जो कि वहां से रवाना हो चुकी है। कहा जा रहा है कि 1200 प्रवासी उत्तराखंडी जो इस ट्रेन में सवार हैं। तो आभार जताया गया है जो लोग सूरत से काठगोदाम कल पहुंचे, प्रशासन का। तो सरकार ने जहां पहले ही यहां पर अपने लोगों को कहा था कि वो बिल्कुल भी चिंता ना करें और एक एक को घर वापस लाने की जिम्मेदारी सरकार की होगी, तो ऐसे में अपनी उसी जिम्मेदारी को पूरा किया गया ट्रेन रावत के जरिए। और इसी के बाद कल सूरत से काठगोदाम एक ट्रेन पहुंची, जिसमें आए सभी यात्रियों ने खुशी जताई है, आभार जताया है प्रशासन का। बता दें कि फिलहाल सूरत से हरिद्वार के लिए भी एक ट्रेन रवाना हो चुकी है, जहां पूरी चेकिंग की गई और उसके बाद ही उन्हें ट्रेन में सवार किया गया। अजीत काम्बोज हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अजीत, एक ट्रेन तो पहले ही काठगोदाम पहुंच चुकी है और खुशी भी इस दौरान इन प्रवासी उत्तराखंडियों में देखने को मिली, लेकिन अब एक और ट्रेन पहुंच चुकी है, यानी कि अब धीरे धीरे करके लोग अपने अपने घरों पर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल ऋतु, अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो तमाम ऐसे उत्तराखंड वासी हैं जो देश के अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं और उनको उत्तराखंड वापसी के लिए ट्रेनों की आवश्यकता थी, जिसको लेकर लगातार मुख्यमंत्री रावत के स्तर से केंद्रीय मंत्रालय में बातचीत की गई। और अब एक ट्रेन सूरत से काठगोदाम देर रात पहुंच चुकी है, जिसमें 1200 के करीब यात्री थे जिन्होंने संतोष व्यक्त किया है। और एक और जो बड़ी खबर है कि सूरत से एक और ट्रेन सुबह रवाना हुई है हरिद्वार के लिए, जिसके देर रात तक हरिद्वार पहुंचने की उम्मीद है। इसमें भी लगभग 1200 के करीब यात्री हैं जो हरिद्वार यानी कि गढ़वाल मंडल के अलग अलग जनपदों के हैं और जिनका आखिरी स्टेशन हरिद्वार रखा गया है रेल के माध्यम से। इसके बाद जिला प्रशासन हरिद्वार उनको उनके गंतव्यों तक रवाना करेगा, तमाम मेडिकल परीक्षण किया जाएगा और रेल में बैठने से पहले भी सूरत में उनका तमाम स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है। मेडिकली अगर वो फिट हैं उसके बाद ही सभी यात्रियों को रवाना किया गया है। तो गुजरात सरकार की बात हो या फिर उत्तराखंड सरकार की बात हो, कोरोना महामारी के बीच दोनों ही सरकारें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं और देश जो केंद्रीय मंत्रालय तमाम गाइडलाइंस जारी कर रहा है उसके माध्यम से ही यात्रियों की रवानगी की जा रही है। अब उत्तराखंड वासी जो वापस अपने घर पहुंच रहे हैं उनमें इतना संतोष जरूर है कि जो लगभग 40 दिन से ज्यादा से अलग अलग राज्यों में फंसे हुए थे वो अब अपने घर वापसी कर रही हैं। हालांकि यहां पर भी जो उत्तराखंड सरकार है, क्वारंटाइन की व्यवस्था यहां पर की गई है कि जो भी उत्तराखंड में प्रवेश करेगा किसी भी माध्यम से उसको होम क्वारंटाइन किया जाएगा और किसी में भी अगर लक्षण नजर आते हैं इस तरह के तो उसको सीधे तौर पर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करने की व्यवस्था की गई है। तो इतना संतोष जरूर है तमाम उत्तराखंड वासियों में कि अपने घर आकर अगर वो क्वारंटाइन में हो जाते हैं तो इसकी उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल इतनी जरूरी उनकी इच्छा थी कि वो अन्य राज्यों से अपने घर पहुंचे। जी, लेकिन अजीत ये बताइए, अभी तो सूरत से 2 ट्रेनें यहाँ पर आ चुकी है, एक हालांकि पहुंचने वाली होगी, लेकिन अभी और कौन कौन से राज्यों से जो प्रवासी उत्तराखंडी हैं वो आने बाकी हैं, उसको लेकर किस तरह का प्लान पूरा तैयार किया गया है सरकार की तरफ से? बिल्कुल ऋतु, अगर उत्तराखंड गवर्नमेंट की बात की जाए तो तमाम तरह के दिशा निर्देश यहां पर नोडल अधिकारियों के माध्यम से जारी किए जा रहे हैं और तमाम उन राज्यों को जहां पर बसों की सुविधा हो सकती है उनसे बसों के माध्यम से लगातार यात्रियों को लाया जा रहा है। पिछले 2 से 3 दिनों में लगातार गुरुग्राम, पंजाब और हरियाणा, चंडीगढ़ के माध्यम से यहां पर काफी संख्या में प्रवासी उत्तराखंडी पहुंचे हैं। इसके अलावा ट्रेनों की बात की जाए तो सीधे तौर पर पहली ट्रेन सूरत से काठगोदाम देर रात पहुंची है। अगली ट्रेन अभी जो सूरत से रवाना हुई है उसके देर रात तक हरिद्वार पहुंचने की जानकारी है और
एक जो जानकारी आ रही है कि पुणे से भी एक ट्रेन हरिद्वार के लिए रवाना हुई है, यानी महाराष्ट्र पुणे के कई यात्री उसमें सवार होंगे जो उत्तराखंड पहुंचेंगे। इसके अलावा त्रिवेंद्रम और बेंगलुरु से भी नई ट्रेनें आने की यहाँ पर जानकारी मिल रही है कि वहां पर जो प्रवासी उत्तराखंडी फंसे हुए हैं उनको लेकर एक त्रिवेंद्रम और एक बेंगलुरु से ट्रेन उत्तराखंड के लिए रवाना होगी। इसको लेकर अभी सरकार के स्तर पर तैयारियां की जा रही है, रेल मंत्रालय से लगातार बातचीत है। तो कुल मिलाकर काफी संख्या में प्रवासियों की घर वापसी होगी, उनको लेकर समुचित व्यवस्था यहाँ पर की जाने का दावा राज्य सरकार की तरफ से किया गया है और जिला प्रशासन की इसमें मुख्य भूमिका होगी, जो उन सभी यात्रियों को रिसीव करेगा, उनका मेडिकल करेगा। जी चलिए, आप जुड़े रहिएगा अजीत हमारे साथ। तो एक ट्रेन तो पहले ही काठगोदाम पहुंच चुकी है, लेकिन अब एक और ट्रेन सूरत से हरिद्वार के लिए रवाना हो चुकी है।